नमस्कार, सैंपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको लेके आए हैं रूपनगर सेक्टर नंबर 7 में। पिछले दिनों यहां पर जेडीए डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर पीला पंजा चलाया गया था और यहां पे हम आपको लिए चलेंगे और जानेंगे कि क्या वजूहत थी कि जेडीए को यहां पर बने हुए मकान तोड़ने पड़े। और यहां तक हमारी जो यहां पर लोगों से बात करने जा रहे हैं, हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से। इस वक्त हम रूपनगर में है, सेक्टर नंबर 7 में है। तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं मेरे साथ, इनके मकान तोड़े गए थे यहाँ पर। इनसे हम जानेंगे कि क्या मसला हुआ था यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे जी आप? जैसे मकान आप कितनी देर से यहाँ पर रह रहे हैं? हम 1947 से भी पहले के रहने वाले हैं। हमारे जो दादी जी हैं वो भी इधर ही गुजर गए हैं और दादाजी भी इधर ही गुजर गया। हमारे वालिद साहब की 95 साल उम्र हो गई। हमारी वालदा भी इधर ही गुजर गए, वालिद साहब भी इधर ही गुजर गए। हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। हमारी भी उम्र 80 साल, 82 साल, 85 साल, 75 70 साल हमारी उम्र भी हो गई भाइयों की। ये बताएं, आपकी कितनी फैमिली यहाँ पर रहती हैं? ज़्यादातर कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर? हम तो 8, 9, 10 बहन भाई थे, मगर ना इसमें हमारे इस वक्त 35 कुंबे हैं। 8 भाइयों के और एक हमारी बहन भी है। इसमें हमारे 35 कुंबे हो गए। अभी आगे हमारे बच्चे, हम 2 पोत वाले हैं। ये बताएं कि कितने साल हो गए थे आपको यहाँ पर रहते हुए, मकान बनाए हुए? 130-35 साल हो गए इधर हमें। ये बताएं कि आनंद फानन में ये जेडीए डिपार्टमेंट क्यों आ गया? पहले कहाँ थे? सोए हुए थे पहले जनाब हमारा इधर को हक नहीं था। हमें 130 साल हो गया इधर रहते हुए। ये तो जेडिया तो 78 में बनी है। ये पहले किधर थे? पहले इनका तो इधर नामा निशान इधर बच भी नहीं था इनका। ये अभी आगे इधर आगे पीछे हमारे बड़े बड़े नेता लोग बैठ गए हैं। हमारा इन लोगों को पसंद नहीं है। अभी हम गरीब लोग हैं, हम माल मवेशी वाले लोग हैं। हम गाय रखी है, भेड़ बकरी रखी है, भैंस रखी है और हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए हैं ठंड से। माल हमारा ठंड से मर रहा है। आप ये बताएं कि आपके यहाँ के एमएलए कौन है? कौन है एमएलए इधर? ओ जनाब बाली भगत जी। क्या उन्होंने कुछ नहीं कराया यहाँ पे? बिल्कुल कुछ नहीं कराया। जो इस सरकार से जो पहले सरकारें मरती थी ना, ठीक, हमें भी उनको कुछ नहीं किया उन्होंने, मगर वो हलने नहीं थी देती। हमें बोलती थी जमीन तुम्हारी है, बैठे रहो, डटे रहो, कुछ नहीं बनेगा। आप ये बताएं कि जैसे जेडीए डिपार्टमेंट यहाँ पे आया, आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया? बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया जनाब। सुबह सुबह आगे जनाब इधर 5 बजे ऑन स्पॉट, फजर का टाइम था। उस वक्त कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई कैसे कोई दूध निकाल रहा था, कोई माल मवेशी को पट्ठे डाल रहा था। हमें पता नहीं। हमें देखी 4 कूड़ में आगे पीछे फोर्स और पुलिस ही पुलिस। हमें बोला पता नहीं जी क्यों आई है पुलिस, क्यों आई है। ये बताएं आप कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, एलजी प्रशासन भी देख रही होगी ये प्रोग्राम। आप ये बताएं कि क्या आपके पास कोई कागज पत्र नहीं है? कागज हमारी जी 78 से लेके गर्दौरी हमारी चल रही है। हमारे 2 केस अभी कोर्ट में चल रहे हैं, इसके स्टे ऑर्डर। वो जो खत्म हुआ था वो रोशनी एक्ट के तहत वो रोशनी खत्म हुई है, मगर स्टे तो हमारे चल रहे हैं। 60 साल से लेकर स्टे हमारे चल रहे हैं आज तक। तो देख लियो, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर ली। हमारे जो ब्रदर साहब थे उसने किए है वो स्टे ऑर्डर ले गए थाने में। बस देखो, हमारा कोई नुकसान नहीं करना चाहिए, हमारे स्टे चल रहे हैं। हमारा एक भतीजा है, इसके साथ जैसे इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया उन्होंने, उधर ही इनको उधर अरेस्ट कर लिया। और जो हमारे आस पास के पड़ोस के लोग हैं जो आगे पीछे उधर ही रोक गए, उनको आने नहीं दिया अंदर। उन्होंने कार्रवाई शुरू कर ली। हमारे मकान मकून जो कुछ भी थे, डंगरों के शेड थे बड़े बड़े, वो शेड भी मकान भी नुकसान तो ऐसे ज़्यादा कर गए हैं, मगर जो 14-15 घर थे बिल्कुल तबाह कर गए। आप क्या कहेंगे? क्या डिमांड है आपकी? आप क्या चाहते हैं? भाई हम चाहते हैं आप हमारी जगह मिलनी चाहिए जी, हमें जगह मिलनी चाहिए जी जहाँ हम रहते हैं जी, जहाँ हम संसारी के बैठे हैं जनाब। हमें से निकाल रहे हैं, नए आदमी फंसा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है? हमने भी इधर रहना है और हमारे पास जगह ही नहीं है और हमारे मकान गिरा दिए। वो केस हमारा 4 साल नोट्स कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इससे ही आकर उन्होंने धड़ा मार कर पैर। ये लोग बोलते हैं हमें जे बेच दी है 2014 से लेके 2022 चर्चा। हम सन 1947 के पहले के इधर बैठे हैं। हमारे पास जमीन, हमारे पास कब्जा, हमारे पास
हम इधर के रहने वाले, हमारी 80-80 90-90 साल की कोठी बनी है इधर। दर्शकों, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गुर्जर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, पिछले कह रहे हैं कि हम 150-150 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 1947 से यहाँ पे रह रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि हमारी जो प्रशासन है पहले क्या सोई हुई थी। आनन फानन में जैसे ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस भी नहीं दिया गया, फिर भी हमारे मकान तोड़े गए, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, उनसे जानेंगे। आप बताएं जी, आपकी क्या डिमांड है, आप क्या कहेंगे? आप कोई आया आपके पास आला अधिकारी? हमारे पास कोई नहीं आया। ये अभी थोड़ी देर पहले जब ये दफ़ा 370 टूटी है तो उसमें ये बोलते हैं कि हमने फॉरेस्ट एक्ट लागू किया है। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट लागू किया तो हमने उसका वेलकम किया था। और मगर उसके में ये भी इन्होंने कहा था कि जो भी ट्राइबल लोग जहाँ पर बैठे हैं उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, अगर निकाला भी जाएगा तो उनके लिए कोई अल्टरनेटिव सोचा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ग्राउंड में ऐसा ये कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों को मतलब सुनहरे सपने दिखा रहे हैं कि नहीं हम आपको। पहले भी गवर्नमेंट थी लेकिन किसी को घर नहीं उन्होंने तोड़ा, और अगर तोड़ा भी है तो उनको अल्टरनेटिव किया होगा, कहीं ना कहीं उनको बसाया होगा। तो ये इन्होंने एक ऐसे तानाशाही करके, अगर ये अपनी जगह सच है, सही है, तो फिर ये उन अफसरों पर कार्रवाई करें, उन पर FIR लगाएं। फॉरेस्ट एक्ट इन्होंने अगर लागू किया है तो ये उन अफसरों पे FIR लगाए, उनको अरेस्ट करें और इनको मुआवजा दें। अगर वाकई में बीजेपी गवर्नमेंट ने ये फॉरेस्ट एक्ट जम्मू कश्मीर लागू किया है, ये वादा कर दें, हमें सुना दें, पब्लिक को बताएं कि अगर फॉरेस्ट एक्ट आपने लागू किया है, गुजरों को आपने बेनिफिट दिया है, तो फिर ये सामने आके मीडिया के सामने आके बोले कि हमने दिया है और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे तो हम मानते नहीं इनकी बात। आप ये बताएं कि जैसे हमारी एक्टिविटीज़ है, लोकल लीडरशिप है, यहाँ पे कितने लोग आए आपके पास अभी तक? हमारे पास जम्मू कश्मीर की जितनी भी सियासी पार्टियां थी तमाम लोग बड़े। कल एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती आई थी, परसों हमारे पास कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है गुलाम हसन मीर साहब, और उसके बाद रमन बल्ला जी, योगेश सानी जी। उसके अलावा परसों हमारे पास कल हमारे पास वो आए थे पैंथर पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह। उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम हमारे पास आई थी। उन लोगों का क्या कहना है कि क्या कहाँ तक साथ देंगे आप लोग? इसकी निंदा की है, सभी ने इसको कनेक्ट किया कि गलत किया इनके साथ। किसी भी सियासी दल, और हमारे पास और भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आई, उन्होंने भी, सब ने इसको कनेक्ट किया है। आप ये बताएं कि हमारी बीजेपी लोकल लीडरशिप है यहाँ पे, उनके लोग कोई आए यहाँ पे अभी तक आपके पास? बीजेपी लीडरशिप लोकल की बात छोड़ो, ये यहाँ से ये सामने देखिए वहाँ पर घर उनका, ये बाली भगत जी का घर है। आते हैं, अपनी मकान बना रहे हैं, यहाँ आते हैं और आके एक बार उन्होंने यहाँ पर आने की कोशिश नहीं की कि आपने हमारे को वोट भी दिए यार। एक बार आके पूछते भाई यार आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कुछ भी बोलते। एक बार भी आने की उन्होंने कोशिश नहीं की। बाकी दूसरे लीडर तो दूर रहते होंगे, जम्मू में रहते हैं, जहाँ ये तो हमारे पड़ोस में रहते हैं। इन्होंने एक बार आके नहीं पूछा कि भाई आपका साथ गलत हुआ है तो किस पार्टी की बात कर रहे हो, ये तो पास में है बिल्कुल। कितने घर यहाँ पे तोड़े गए हैं और पूरा डैमेज किए गए हैं घर को? पूरे बिल्कुल टोटल डैमेज कर दिया, मतलब डुगरा दिए पूरे, बिल्कुल रहने के लायक ही नहीं है। तो अभी जो फैमिलीज हैं वो कहाँ पे रह रही हैं? आपके सामने ये देखो, पीछे बच्चे बैठे हैं सारे। और मैं अभी अपने कैमरामैन जो है उनको बताना चाहूँगा कि आप जरा बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताएं जी, क्या दिखते हैं आइए आपको यहाँ पर? सर हम ये पड़ोस में ही रहते हैं और ये हम आए थे 1988 में। 1984 में अलॉटमेंट हुई थी। ये हमारे पास ये यहाँ से हम आते थे, ये पहले के रहते हैं यहाँ पे। और ये जेडीए की पॉलिसी रही है शुरू से, जो बंदा वीक है उसको और गिराओ। इनकी डेवलपमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, इन्होंने कोई ज़मीन बेची नहीं, को कुछ नहीं, ये खुद रह रहे हैं। और इनके केस चल रहे हुए हैं, स्टे ऑर्डर इनका इनकी हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है, छोटी कोर्ट में भी इनके केस लगे हुए हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं। यानी कि इनको कोई नोटिस नहीं। सुबह आ जाती है फोर्स, सुबह 8 बजे लोग सोए होते हैं, आके इनको घेरा डाल दिया। कोई मोहल्ले का कोई बंदा नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। हमारी आपसे अपील है कि गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाओ कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ऐसी पॉलिसी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। अभी की हमारी इस सपोर्ट के लिए सारी पार्टियां आ रही हैं, लेकिन अपोजिशन वाले हैं, लेकिन गवर्नर साहब जो कर सकते हैं वो गवर्नर साहब ही कर सकते हैं। इस वक्त हम हैं रूपनगर में सेक्टर नंबर 7 में। कुछ महिलाएं मेरे साथ। आप बताएं जी कि क्या कोई नोटिस नहीं मिला गया था कि आपके मकान तोड़े गए? सवेरे सुते से उठे, आधा उठिए तो कोई तार मारा था, कोई चाह बनावा था, तो कोई मुँह हत्थ कोई नुआई पड़ा था। इन्ने चेर 4 चूही दे घेरा मारिया सानू,
कोई पता नहीं लगा जिथे जिथे है उत्थे उत्थे काबू कर लिया मर्द लेइए थाने ते जनानी जेह्ड़े किसी वेले एक अद्धा मोबाइल दा भी खोई लिया ते कोई पता नहीं लगा जेह्ड़ा समान हा बिच मलिया मीट कर दिता ते अग्गे नहीं होन दिता सानू ते अंदर असें क्या सानू अंदर जान दिओ अपना समान देखन दिओ नहीं अंदर जान दिता ओहदे विच सारा उन्हें समान मलिया मीट कर गेदा फिर मैनू हो गया हार्ट अटैक मैं चले गई मैनू ले गया हस्पताल हस्पतालों आई ते इत्थे अग्गे कक्ख नहीं रहा ओहदे बाद च केह् कीता इन्होंने डंगर पानी वालियां टैंकियां तोड़ियां डंगर खोल दिते वो अजे तक 2 गवां नहीं अजे तक मौजूदा आइयां ओह् कोई मिलियां नहीं है पता नहीं कुद्धर गईयां ते कुद्धर कितनी देर हुई है तुहानू रोंदे इत्थे? सानू इत्थे मेरा बचपन भी इत्थे मेरे पेके भी इत्थे वैसे तो 40 साल शादी ने भी हो गया है ते ये इन्हां दा पता नहीं कत्ते रोंदे ये पहले दे मुंड करीम दे मेरा प्यो सनांदा ही अहें इंदे दादा जी भी इत्थे पूरे वाल साहब भी इत्थे पूरे ते आ फसल बड़ा लगदा इसी जिल्ले ने 2000 विच साडा 2015 च इन्हां ने लिता ना जिल्ले खलकी जगह का कब्जा ते इन्ना फसल ही ना उस टाइम अगे नहीं होन दिंदा इन्नी कणक लगी दी ही कणक असां क्या साडा फसल तबाह कीता ने साडी कोई नहीं सुनी हुण के तुस अगे खास करी साडी एलजी प्रशासन है इधर उन्हें लोकें क्या आगे कि छोटे छोटे बच्चे ने तुस बेघर होए ले क्या आगे होने अस बेघर है देखो टेंट दे थल्ले बैठे दे लोग पकाई के रुट्टी खिला दे ते इत्थे बैठे दे टेंट दे थल्ले ते साड़ी इ'यै ख्वाहिश है असें इत्थे ही रहना ते सानू जेह्ड़ा साढ़ा नुकसान कीता ते सानू ओह् बनाई के देओ तुस क्या आगे आंटी अपनी करो गल करो अस दिक्खा दे जिल्ले इत्थे बुलडोजर फिरा दा हा तुस भी बड़ा बोला दे हे नहीं कि दिओ टाइम दिओ सानू तो थोड़ा बोलो ना टाइम लेइयै अस टाइम लेइयै अस जाना कुत्थे केह्ड़ी जगह जाना जाना साड़ी होर असें जगह लित्ती दी ओह् उत्थे जाचै जाना कुत्थे टाइम लेइयै ते इन्हें सानू 50 साल जां सानू 60 साल पैह्लें कड्ढी ओड़ना हा अज्ज गै साड़ी जगह इन्हां नूं पसंद आई जेह्ड़े असें बचाई के ते हल बाही करी के ते पत्थर चुनी ते बिच्चा सप्प बिच्चू लड़ाइयै ते अज्ज उंदे वास्ते बनाई ते अज्ज उनेंगी शैल लगी ते अज्ज सानू कड्ढने शुरू होई दे गौरमेंट ते ओल्ले नहीं लब्भा दी ओल्ले कित्थे हे 60 साल पहले कड्ढी नहीं अस कोई गवां मंझां बिच कदी बेची ओल्ले जगह रियायती है अस उत्थे लेई लैंदे अज्ज गै नहीं शैल लब्भी स्टे दा कागज सारें अग्गे दस्सेआ स्टे आखदे स्टे गै नहीं है वो जज ने सानू नकली स्टे हा दित्ते दा की चक्कर हा जेह्ड़ा ओह् स्टे नहीं हा उंदे वास्ते गरदौरियां साड़ियां बंदोबस्त साड़ा कब्जा साड़ा ते स्टे साड़ा ते फिर भी साड़ा इन्ना हक भी है नहीं साढ़ा मकाने पर हक नहीं अज तक रहा कि साढ़े मकान भी नहीं है अज साढ़े ये दसो कि 370 टुट्टी ही इधर हाँ जी के फायदे होए ओहदे ओह्दा सानू कोई फायदा नहीं होया ओह्दे कन्नै साढ़े छत डिगे आखे छत बनाइयै देगे ते ओह् सगुआं जेह्ड़े बने दे ओह् बी डकाई ओड़े दिहाड़ियां लाइयै दुद्ध कड्ढियै किलो बेचना अद्धा किलो कुसै गी देना किलो कुसै गी जाना ते ओह् कुदै टका जोड़ियै ते एह् छत बनाए हे पैह्लें कच्चियां कोठियां ही ते एह् छत बनाए ते उंदे ढांदे उ'नें 2 मिंट नहीं लाई ओल्ले ठाकी उड़ना हा जिसलै अस बना दे हे भाई नहीं बनाओ है असें ढाने न ते अस नहीं बनांदे उ'नें दस्सो कि हुण कुछ दिनें च इलेक्शन भी आने न इत्थे तुस केह् सोचे दा तुसें केह् मन दी गल्ल सोचना साढ़ा रेहा कक्ख नहीं असें केह् सोचना ज्यादा साढ़ा कुछ है अस सोच गए भाई कि साढ़ा है कक्ख नहीं रेहा इत्थे एह् टैंट लोकें लाई दित्ते ते एह् इसलै कड़क सर्दी है ते निक्के बच्चे गवें दे मंझे दे ते बच्चे अपने भी निक्के ते कुत्थे लेइयै 2 महीने दे बच्चा इक ते बमार पेदा ते डॉक्टर आखदे इत्थे नहीं दस्सो लेआइयै अस्पताल लेई जाओ आप ये देख ही सकते हैं कि महिला यहाँ पे बैठी हुई हैं टेंट लगा के बैठे हुए हैं और सर्दी का मौसम है तो थोड़ा बताएं कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कम से कम 13 फैमिलियाँ हैं जो यहाँ पर टेंट में इस वक्त गुजारा कर रहे हैं तो हम एलजी प्रशासन जो हमारी है उनसे यही अपील करते हैं कि अगर आपने इस तरह का कोई एक्शन करना था इन लोगों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए था कि इनको भी कोई रहने के लिए छत होना चाहिए था अभी इतनी सर्दी है छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर तो आप बताएं जी क्या कहेंगे आप मैं कुछ नहीं कह सकती हाँ जी मेरा बीपी घट है तो दसो जी ये कितना ने हमारे घर वो तोड़ दिए बच्चे हमारे बीमार पड़े हैं हम क्या करें इतने परेशान है नहीं दिखता है किसी को नहीं कि हम कितने परेशान है इधर बैठे कोई शौक से बैठे हुए हैं इतने परेशान है सबको दिख रहा है पर इधर कोई नहीं आया कितनी देर से आप रह रहे थे यहाँ पे जैसे
भैया कोई 100 साल से भी ज़्यादा, कोई दादा परदादा से इधर रहते हैं। तो अभी तो 15 साल 20 साल मेरी शादी को भी हो गए, पर ये पता नहीं कब से इधर ही रहते हैं, पर किसी को नहीं दिखा। आपने देखा होगा इतने पुराने पुराने मकान है, पेड़ है, घर है, सारा देखते हो आप, खुद ही देख रहे हो, पर क्या इंसाफ है ये। अभी क्या कहेंगे आप हमारे इस कार्यक्रम के हमें इंसाफ चाहिए। अगर आपकी ये डिमांड नहीं मानी गई तो नेक्स्ट कार्रवाई आप लोगों की तरफ से क्या होगा? इधर ही मर जाएंगे जी, इधर ही मरेंगे हम, इधर ही मर जाएंगे ठंड में। हमारे बच्चे बीमार हो गए, छोटे छोटे बुखार है, जुकाम है, ठंड से मर रहे हैं। मकान हमारे तोड़ दिए। आप बताएं जी। जैसे अब देखें कि अभी हमारा यही मकसद है कि हम प्रशासन तक ये आवाज़ उठाएं कि इतनी सर्दी के मौसम में भी फैमिलीज़ यहाँ पे टेंट लगा के बैठी हुई हैं, तो काफ़ी परेशानी है लोगों को। और इनका यही कहना है कि कई सालों से हम यहाँ पे रह रहे थे, पहले क्यों नहीं जो विभाग है, जो जेडीए डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आया। आज क्या उनको आन पड़ी कि उन्हें यहाँ पर पीला पंजा चलाना पड़ गया उन लोगों को। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम। ये परेशानी आई तो परेशानी आई जेडी वाले देखो असें कोई नोटिस नहीं दिता, स्टे भी चला रहा। 11 तरीक को सुबह सुबह 8 बजे आए, चाय भी नहीं पीने दिया, मकान गिरा दिए, हमें रलाए कर लाए, जमीन को करो कबर, हमारे मकान नहीं तोड़ो, मकान रहने दो, गायों भैंसों के मकान रहने दो, इनको कहाँ जाएंगे। इनका जो बंडा भो था वो भी नीचे ही दबा दिया। ये भी भूखियाँ बेचारी कहाँ से लाएंगे, हमको खाना देते हैं बेचारे पड़ोसी पार मोहल्ले वाले आते हैं उधर उधर से, 3 टाइम हमको उस दिन का खाना दे रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं मेरी पोतियाँ 2, वो बाथरूम तोड़ दिया है, आगे से दरवाज़ा बंद है, पीछे से बिल्कुल प्लान कर दिया, वो कहाँ जाएगी। हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं, सर आप हम मर रहे हैं ठंड से, अगर मर जाएंगे फिर तो आप हमारी खबर लेंगे, प्लीज़ आप बहुत मिन्नतें करते हैं। अगर हमारी पहले ही फरियाद सुन लीजिए गरीबों की, हम ही आदमी हैं, हम इसी जमीन में रहते हैं, हम कोई बाहर के नहीं है। आओ उधर देखो, नहीं तो वो दिख लेने तो बोलो क्या आखना चाहते भैन बोला रही है, वो देखो तो सही चलिए। पहले उधर के आए, उधर आंदे हैं, मैं उत्थे खड़ोती दिखी, आंदे हैं, आखन लगे समान निकालो जल्दी जल्दी। मैं आख्या की निकालना, हम तोड़ देंगे, नहीं तो समान निकालो, नहीं तो समान भी बीच में ही तोड़ देंगे। मैं आख्या फिर बच्चे की जागते आख्या मैं कड्डी लो समान, वो उन्हें भी पता गै नहीं लग्या कि करना कि नहीं। वो बकर वाले ने मुड़े वो बुलाए दे, वो आए दे, उन्हें समान कड्डिया थोड़ा बहुता बिच के टुटी गया। पहले वो तराया, 2 मुड़े रोंदे ने उधर मेरे इत्थे 47 कोला पहले दे रोंदे साढ़े इधर देखो, साढ़े पहले ससू सौरे इधर रोंदे थे, पक्के मकान कच्चे मकान वो उधर डिगे दे, कुछ पहले दे डगाई उड़े दे, ते 47 कोला पहले दे रोने आले इत्थे गै रोंदे। ये जमीन सारी राही बाही दी ही, माल मवेशी वाले अपने डंगर गी इत्थों दा घास बनाइए ते पांदे हे, वो भी नहीं रहा। पहले वो ढाई गए मकान साढ़े दे बड़े बड़े दरख्त, हूँ दूई बारी आए तो नहीं नोटिस दिता, साढ़ा स्टे चला दा हा, नहीं नोटिस दिता, नहीं असेंगी पता लगा। उधर आए कोई 10-12 मशीनां ही, बुलडोजर है, पहले उत्थे लाया, मैं करलांदी रही, रोंदी रही, मेरी कुछ ने नहीं सुनी। वो मैडम ही एक कन्ने ओहदे अगे हत्थ भी बधे, मैं आख्या मैडम निक्के निक्के बच्चे वाल देखो, निक्के निक्के बच्चे बाहर सर्दी में कुत्थे रंगन। फिर दूआ भी तोड़िया, फिर भी बड़े हत्थ बधे, नहीं वो नहीं मन्नी है। फिर उधर इधर आई रहे, इंदे तोड़ फोड़ किते ते उधर किते, ते देखो जाइए बच्चे सारे बाहर खज्जल होआ दे, लोकें दे घरे बैठे ते जाइए बीमार हो गए ठंड कन्नै। कोई रुट्टी खाने पीने कोई लोग दिंदे ना, कोई नहीं दिंदा, ये म्हल्ले आले दिंदे न बेचारे गरीब दे। अस इत्थे बैठे दे आंदे बच्चे दे कुत्थे बौहना, बच्चे ठंड बिच भी ठरी जंदे। कई बच्चे बेचारे हैन जेह्ड़े ठीक दे, ओह् बाहर गै फिरा दे न, कई पेदे बुखार करने अंदर, कुत्थे जाना दस्सो, साढ़ा केह्ड़ा टकाना। 47 कोला पहले दे रौहने आह्ले, कोई अज्ज नमें नहीं आए दे। जे उन्हें पहले असें पहले गै इत्थों कड्ढी ओड़े दा हुंदा ते साढ़े पहले अद्धे थोड़े बहुते मकान छोड़े भी है। जे उस वेले कड्ढी ओड़े हुंदा अस कुतै थोड़े बहुते नहीं, मकानों पर हमला ही अभी किया उन्होंने। हमें यही था भाई चलो जमीन ले जाएंगी, गवर्नमेंट बोलती है जमीन, हम कोई चोर थोड़े से सर, हम इधर ख्वाली करते थे जमीन की। अगर चोर होते जो उन्होंने बड़े बड़े इधर दे के बड़े बड़े को तो लाले बनाने थे, तो मकान बिल्डिंगें खड़ी होनी थी। आज वो जेडीए वाले थोड़े आते हैं, देखो उधर आज थोड़े आते। ये देखो पहाड़ पूरी यही जमीन है, यही देखो पूरी जमीन है जेडीए की है, जहाँ जो ये है यही वो भी यही जमीन है। उधर इतने मकान बने, उधर नहीं गए, हमें ये छोड़ा था खुला मकान, अपनी गायों भैंसों के लिए मैदान छोड़ा था, घास शास पाते थे इनमें, भाई चलो हमारी भेड़ बकरियां फिरती हैं, चलेगा हमारा, हमें क्या लेना है जमीन किसी को देगे। हमने आज बेच दी हुई तो हम घर से बेघर क्यों होते। तो आज गवर्नर साहब से यही हमारी अर्ज है, प्लीज सुन लीजिए हमारी,
हम सुन इधर ही ली। हमारे मकान बनवाओ, जो तोड़े फोड़े हैं खड़े करो इनको दोबारा। हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास इतने पैसे थोड़े, हम गरीब लोग एक बार तो बड़ी जो मुश्किल बड़े से बड़े बनाए बंगले हैं। वाले हैं जो बोलते हैं इधर से आए, इधर ये देखो छोटे लोगों छोटे में- घर हमको बीच में अच्छे नहीं लगते। हाँ, हमें इसी कहाँ से नंबर में महल उनके बनाने? बड़े बड़े मकान ये दसो बने हुए हैं। एमएलए कौन है इधर? एमएलए कारपेटर रजनी वाला पलौड़े में। एमएलए भी है वो, कौन है एमएलए? काकू शुमा पहले तो उनका पता नहीं। अरविंदर रियाना जिसले आंदी वोटें दी बारी फिरदा घर घर ले अपनी पार्टी। जे मेरे गुज्जर बकरवाल जो है सब भाई है, सब भाई है। ते उस टाइम भाई, आज हम भाई नहीं उसको दिखाई दे रहे, जो ठंड में छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, ठंड से भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, डंगरों गायों के टैंक पानी से तोड़ दिए हैं। उनको कहाँ से, चलो अभी तो ठंड है, पानी का इतना जरूरत नहीं है, बाथरूम भी तोड़ दिए। रोटी तो खानी है, बाथरूम देखो जवान लड़की है मेरी, जे कहाँ जाएगी, कौन से बाथरूम में जाएगी जे? ये दसो दोस्तों कि थे कोई बीजेपी का लीडर आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी कोई तक। नहीं आया। बाकी सब आए, सब ने हमारे सुल्तान गुजर आया कुछ हुए था। हिंदू मुसलमान जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ में है, इकट्ठे ही होंगे, इकट्ठे ही होंगे, लड़ेंगे मरेंगे हम यहाँ ही। और बीजेपी का हमें कोई नहीं आया, कोई लीडर नहीं आया यहाँ हमें। रविंदर रैना क्या गरीबों के लिए सो गया, मीरों के लिए जागता है? क्या है, गरीब आदमी नहीं जाना वहां ही है, एक रास्ते में सामने मीर ने भी तो गरीब ने भी। ये कोई मत सोचिए, जो गरीब इंसान नहीं है ऊपर वाला हमारा रखवाली करेगा, तो इधर ही मरेंगे, मरना ही है। अभी उन हमारी उन गवर्नमेंट ने बना दिया हमारा जरिया मरने का, मरेंगे नहीं। हमारी सुन रही तो और हाथ जोड़ जोड़ के हम गवर्नर से यही मांगते हैं, हमारी फरियाद सुन लीजिए। मरेंगे ना हम, सुन लीजिए, मरेंगे ना हम, तो किसी को जगह नहीं देंगे, इसी जगह में दफन होंगे, इधर ही कब्र इधर ही बनाएंगे। हमारा कब्रिस्तान, हमें इधर ही हाँ, बनाना है। जिएंगे भी इधर ही तो मरेंगे भी इधर ही। हमारा कोई नहीं सुनता, अल्लाह ताला तो सुनेगा। ये लोग जो तो आप बोल रहे आइए बुढ़ी औरत का। हैं एमएलए वो है बाली भगत, वो उस वक्त सामने देख रहा था देखो हमारा इसके- तमाशा। ये मेरी बहू है, इसकी दो बेटियां हैं, छोटियां छोटियां बेटियां, एक मेरे तो उस को वक्त पकड़ा, बाली उस भगत टाइम ने नहीं बेटी कुछ है। हमारी मदद एक ने की। मेरे को पकड़ा, एक सोचना ने था इसको ये माएं पकड़ा। बहनें रो रही हैं, मेरा मैं जाऊं लड़का उनको गया रोकूं, सुबह, कोई नहीं आया रोकने के लिए। मेरा लड़का गया सुबह स्टेज दिखाने के लिए थाने, वो उधर ही बिठा दिया। एक ने लड़की ने इसको पकड़ लिया, एक ने मेरे को पकड़ लिया। वो बोलते हो अम्मी हमारा मकान गिरा दिया, मम्मा हम मकान गिरा दिया। उन बेटियों को तरस भी नहीं आया जो जेडीए की तहसीलदार थी, जो जेडीए का बीसी था, हमें उनके आगे अपना सिर से कपड़ा भी ला के पैरों में डाला। प्लीज मकान छोड़ दो, जमीन ले जाओ, मकान छोड़ दो, जमीन ले जाओ। बहुत कहर किया, इतना जुल्म। ले ये पूछिए इसको। क्या कहेंगे जी आप? मेरा यही कहना है कि अगर वो बोल रहे थे कि हमारे पास पक्का ऑर्डर है, हमें कोर्ट से ऑर्डर है कि जाके डिमोलिशन करो या गरीबों के घर तोड़ो। मतलब वो बोलते हैं कि हमने यहाँ पे, जो लोग बोलते हैं जिन्होंने प्लाट खरीदे हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं। आजकल छोटा बच्चा भी बाहर पेशाब नहीं करता, वो टॉयलेट नहीं करता कि शर्म आती है, क्योंकि छोटे बच्चे को भी इस चीज़ का पता है कि मुझे बाहर टॉयलेट नहीं करना है। वो बच्चे इतने रो रहे थे कि अभी भी अगर उनके दिल में इतना खौफ है कि मशीन आ गई, जेसीबी आ गई, वो इतने डरते हैं रात के टाइम भी कि हमने कहाँ जाना है। जो हमारा थोड़ा सा टूटा हुआ कमरा बचा है, हम कहाँ सोएंगे, हम कहाँ जाएंगे। और हमारी गाय का ये भी तोड़ दिया। बच्चों को भी पता चल गया कि मतलब ये जेडीए भी कोई डिपार्टमेंट है, छोटे बच्चों को। और जो लोग बोलते हैं कि इनको खुदेड़ के बाहर निकालो, जिन्होंने प्लाट खरीदे हैं, वो तो बोल रहे हैं जेडीए ने दोनों तरफ धोखा किया है। अगर वो पहले आते थे, वो बोलते थे कि हाँ हमने ये जमीन लेनी है, हम आने नहीं देते थे, ठीक है हम बैठे हैं इतनी देर से, हमने ये जंगल झाड़ उनके लिए साफ करके रखा था, हम उनके लिए रखवाली कर रहे थे। क्योंकि ये जो आगे पीछे रूपनगर में जितने भी घर बने हैं ना, सब जेडीए की जमीन में बने हुए हैं, क्योंकि ये लोगों ने बेच दी। और हम अगर इतने होशियार होते, इनको दिख रहा है ये गरीब है, ये कमजोर है, शरीफ है, तो इनको अगर हम होशियार होते हम भी बेच देते। यहाँ 100 मकान 200-300 बना होता। साथ देखो, हाँ, जो नाले के साथ साथ इतने 3-3 मरले लोगों ने बेच दी है। तो हम शरीफ थे, हमने ये रखी थी इनके लिए, हम यहाँ उगाते थे गांव भैंसों के लिए। अगर वो लोग बोलते हैं हम गाय को माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, जो लोग आप लोग भी करते होंगे, लेकिन हमने अपनी जो गाय मरती है हम कहाँ छोड़ते हैं उसको, हम बाहर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन नहीं वो करते हैं, हम यही दफनाते हैं। अभी हमारी 3 गाय मर गई, इधर देख लो, मशीन के साथ, इसी जेसीबी मशीन के साथ हम बुलाते हैं, 2-2, 3-3 हजार देते हैं, यहाँ पे उनकी कब्र निकालते हैं गाय की, उनको यहीं पे दफनाते हैं, चादर डालते हैं। हाँ, यहाँ दफनाते हैं। हमें इधर दफन अभी किया है। पिछले महीने अभी अभी एक परसों मर गई, एक हमारी भैंस की वो छोटी कट्टी मर गई। तो हम अगर वो बोलते हैं हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है हम मानते हैं। अब अगर जेडी के पास पक्का ऑर्डर था ना हमारे घर तोड़ने का, 11 को वो आए, अभी भी आ जाए वो पक्का ऑर्डर लेके। फिर ऑर्डर था ही नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास दिल नहीं था
जब छोटे बच्चे रो रहे थे हमारे मकान तोड़ दिए, हमारा स्टे चल रहा था, अगर उनके पास हमारा स्टे चल रहा था, हमारे पास कॉपी है, उनके पास कहाँ है वो ऑर्डर? उन्होंने ऑर्डर क्यों नहीं दिखाया? हमने बोला पुलिस को भी तोड़ने का ऑर्डर छत तोड़ने का किसी अगर किसी जज ने, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ऑर्डर लिखा है ना, वो भी दिल्ली से भी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर जज भी बोल रहा है, लॉयर भी बोल रहा है कि हमने कभी किसी भी गरीब हो या कोई अमीर हो, किसी का भी छत तोड़ने का ऑर्डर नहीं है, चाहे वो सरकारी जमीन में कहीं भी हो। लेकिन हम यहाँ पे इतनी देर से रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो चले गए हैं उनकी कब्रें भी इधर ही हैं जमीन में। अब मिट गई है ना, अब कहाँ दिखाई देंगी? अब हमने जो जिन लोगों ने आके घर बनाने हैं ना, मैं कहती हूँ वो आके बनाओ, उनकी गौ माता नीचे दफनाई हुई है, वो उनके ऊपर घर बना लो, देखते हैं वो कितना सुख डालते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे साथ जो भी हैं, हमारे मोहल्ले के जो भी, यहाँ पे किसी ने जात पात नहीं देखी, लेकिन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो जात पात देख रही है। हमने इनको वोट दिए किस लिए? कि हमें आके, हमें गरीबों का पीला पंजा चला के तो इनका सफाया कर दो यहाँ से। कौन सा किसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि गरीबों के सिर पर है, वो हमारे गरीबों बकर वालों के सिर पे ही बने, सिर में बना है, सबने दिए, हिंदू हो जो भी, आज ये सबके घर तोड़ रहे हैं, हमारे अकेलों के नहीं, जो भी गरीब है, हिंदू हो, कोई सिख हो, ईसाई हो, सब। अखनूर में देख लो, वहां पे जीएमसी ने चला दिया पीला पंजा, वो छोटे छोटे बच्चे, वहां पे हर जगह गरीबों को ही तोड़फोड़ की जा रही है। एक बूढ़ी औरत थी, हमने कहावत सुनी है, एक राजा ने महल बनाया, उसकी कुल्ली थी आगे, तो वो बेचारी दिन को कहीं दिहाड़ी लगाने गई, तो उस राजा ने क्या किया, वो उसका पूरी कुल्ली उठा के कहीं फेंक दी, दिखे नहीं कुछ। बेचारी जब आई तो उसने बोला कि मेरी ये घर कहाँ गया, यहाँ दिख नामो निशान ही नहीं है। तो उसने ऐसी दुआ की ना, ये झोली उठा के उसने बोला ऊपर वाले को, जिसने मेरा ये उठाया है, घर उठा के सफाया कर दिया, उसका रहे कुछ नहीं, और वो महल वही भस्म हो गया। हमारी भी खुदा से यही दुआ है कि इस जो बाली भगत ने आके, हम इतने रोए कम से कम, अगर बीच में दिल में कुछ भी होता, ऊपर से आके हमारे आके बोलता, तो बचा देता, हमारे घर तो बचा देता, उसके सामने टूटते। हमारी भी यही दुआ है, इसका भी बंगला इधर ही भस्म हो जाए। जो उस टाइम हम छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देख रहा था, हमारी दुआ नहीं सुनी। इनके दिल में इतना खौफ नहीं आया कि ये भी किसी माँ की बच्चियां। इनके घर में गरीब बच्चे नहीं थी, इनके घर में जवान बच्चे नहीं थे, बेटियां नहीं थी, बहू बेटियां नहीं थी। हमारे बुजुर्गों को घसीटा, जो बीमार थे, हमारी लड़कियां बीमार प्रेग्नेंट, उनको घसीटे। अगर उनको, हम सबको, हमने अपने दुपट्टे उतार के उस मैडम के, उनके जो बीसी था, बोलता है मेरे को कोरोना हुआ। कौन सा कोरोना हुआ? वो इधर था वो बोलता है मैं नहीं था इधर। हमारे घर तोड़ने का किसी को कोई को, हमारे क्या, जो भी गरीब हो, कोई हो, चाहे कहाँ भी, किसी बड़े, हाँ, किसी बड़े के उसमें भी बना होगा ना मकान गरीब का, वहां भी गरीब हो, अमीर हो, किसी का मकान तोड़ने का कोई ऑर्डर ही नहीं था। हमारे ऊपर इसलिए चलाया क्योंकि हमने इनके लिए ये सोना संभाल के रखा था, हमने करोड़ों का हीरा संभाल के रखा था ना। हमने बेचा होता तो आज हमारा ये हाल नहीं होता, आज हमारा हाल नहीं होता, क्योंकि हमने बेचा ही नहीं, हमने अपनी मेहनत से बनाया था सारा कुछ। आज ये बोलते हैं इधर गुजरों का सफाया कर दो, जिन लोगों ने प्लाट खरीदे हैं, जो वो हम मेरी इस वीडियो को देख के उनके दिल में इतना सा खौफ आना चाहिए, हमने भी जान देनी है, इधर किसी ने नहीं बैठना है। अमीर की कब्र भी वही है, गरीब की भी वही है, जानना उधर ही, चाहे जितने बड़े मर्जी महल बना लो। लेकिन अब हमारी यही दुआ है। जब इन्होंने कश्मीर में चलाया था, जब बीजेपी बनी थी नई नई, कश्मीर में इन्होंने कितना कुछ किया, चाहे कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन किसी की बेटी बहन बहू को देखो, माँ को देखो, इन्होंने कितना कुछ किया। उसमें ही एक वो अरुण जेटली जी तब चले गए। ये गरीबों की बद्दुआ लेते हैं, बद्दुआ हमारे दिल से बद्दुआ। हमारी भी यही अपील है, अल्लाह से यही दुआ है हमारी भी। सोते उठते बैठते, सोते कहाँ है? उधर टेंट में, रात को नींद ही नहीं आती, सोना, हाँ सोना कहाँ है? हम यही दुआ करते हैं कि इनके सबके भस्म हो जाए बंगले। जो इन्होंने आके हाल ही नहीं पूछा, हम रोतों को देख के छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, ओ हमारा घर तोड़ दिया, अम्मी मम्मा घर तोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे? इनको वो भी नहीं दिखा। गाय भैंसे हमारी इधर ही दफनाई हुई हैं, इनकी गौ माता इधर ही दफनाई है, इनके ऊपर घर बना लो। जब सूख डालेंगे ना, हम भी देखेंगे, जब वो ऊपर वाला देखेगा, दुनिया देखेगी। इस रूपनगर में जिन्होंने प्लाट लिए, सारी हमारी गाय दफनाई हुई है इधर, हम गरीबों की। हम गाय को बाहर नहीं डालते, हम पोल्यूशन नहीं, उनका पोल्यूशन नहीं फैलाते। तो पीला पंजा चला के देख लो, अभी उसको मिट्टी भी नहीं लगी होगी, अभी मर गई, हड्डियां निकलेगी इधर से गायों की। उनके कितने सारे निकलेंगे। हम मोदी साहब से, गवर्नर साहब से हमारी यही है, हमारी साधन साहब करो, अभी भी हमारा साधन साहब। मोदी साहब बोलते हैं भाइयों बहनों मैं आपके साथ हूँ, गरीबों के साथ, जहाँ आप बैठोगे बैठता हूँ। कौन बैठ रहा है? वो वहां से देख रहे हैं दिल्ली से, उनको तरस नहीं आ रहा। स्वच्छ भारत का अभियान अभी परसों आई थी वीडियो कि हमने ये बनाया वो बनाया, क्या बनाया? ये देखो बाथरूम सारा तोड़ दिया। गाय को कहाँ बांधेगी? इतनी सर्दी है, हम इंसानों ने तो कपड़े डाल लिए, ठीक है, हमारे पास जो है हम डाल लेंगे, इनको कौन से कपड़े लगाएंगे?
इनको कौन से कपड़े लगाएंगे? हमारी एक गाय परसों मर गई, वो भी आके देख लो, हर जगह गाय के सिर हड्डियां निकलेंगी उनकी, हमने और तो कुछ नहीं सबूत निकलेगा। इस जमीन में सिर्फ हमने गाय दफनाई हुई है, अपने डंगर, भेड़ बकरियां, बस। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि इस वक्त हम थे रूपनगर सेक्टर नंबर 7 में। स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि पिछले दिनों जेडीए द्वारा यहाँ पर पीला पंजा चलाया गया था और लोग यहाँ पर पिछले कई दिनों से टेंट में गुजारा कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और बने हुए पक्के मकान यहाँ पे तोड़े गए हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि हम पिछले 150 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। कम से कम 14 फैमिलियाँ जो हैं इस वक्त बेघर हैं और टेंट के बीच में गुजारा कर रही है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से एलजी प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इतनी सर्दी के मौसम में ये छोटे छोटे बच्चे लेके टेंटों में गुजारा कर रहे हैं, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि इन्हें थोड़ी निजात मिल सके। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन लोगों की समस्या कब तक हल हो पाती है। मुझे किरण वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट अशोक नंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।